नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, फिर हम आपको लेकर के हम आ रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज जो है मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज जो है सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ऐसे क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, चाहे वह स्टेज फर्स्ट हो अथवा स्टेज सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी का हो पूछा गया जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, और आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी मतलब कांस्टेबल है आरपीएफ का, और आरपीएफ एसआई है ना। तो सारे क्वेश्चनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का भी हम प्रयास करते हैं। देखेंगे इसके लिए हमारा जो है क्लासेस हैं नंबर सिस्टम का पूरा, तो पूर्ण रूप से पहले पढ़ाने के बाद ही हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करवाते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है? तो पहले आप समझेंगे कि 9 से कौन संख्या करती है, नियम आपको पता होना चाहिए। तो 9 से आप समझेंगे वह संख्या विभाजित होती है, विभाजित है ना, विभाजित होती है ठीक ना। हाँ, जिसके अंकों का योग क्या हो, जिसके अंकों का योग क्या हो, योग 9 से कट जाता हो। किससे? 9 से कट जाता हो, ठीक ना, कट जाता, ठीक ना। देखिए नंबर सिस्टम है, क्योंकि नंबर सिस्टम को आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आप समझ पाएंगे, ठीक ना। तो 9 से वह संख्या कट विभाजित होती जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाता हो। अच्छा, अब जो संख्या 9 से कटेगी और 11, अब देखिए 9 से कौन कौन कटेगा, तो 7 और 2 9 होता है, 7 2 9 होता, 8 1 9 होता, कट गया ये 9 से, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, 8 9 कट गया है, 8 1 9 कट जाएगा ना। अच्छा इसको देखते हैं, 9 से कटेगा नहीं, 5 4 9 कट जाता ना, 3 2 5 1 6, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए 8 1 9 9 9 8 1 9 कट गया ना। तो अब देखेंगे 9 से ये कट रही है, 9 से ये कट रही है, 9 से ये कट रही है, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 से कौन संख्या करती है, तो 11 से क्या करेंगे आप, कैसे पता लगाएंगे कौन संख्या कट रही है? आप एक एक अंकों को एक तरफ आप नोट कर लेंगे। जैसे समझिए विकल्प हम इसको उठा लेते हैं या किसी को उठा लेते हैं, पहले छोटा छोटा कोई उठाइए, देख लेते हैं। जैसे आपने एक को उठा लिया, ठीक है, एक को आप प्लस कर लेंगे, उसके बाद आप शून्य को छोड़ देंगे, फिर आप शून्य को ऐड करेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, समझ ना। जैसे एक को आपने नोट किया, इसको छोड़ दिया, फिर इसे नोट किया, और इसे क्या किया आपने, छोड़ दिया, उसके बाद इसे आपने नोट किया, एक तरफ आ गया, ठीक ना। अच्छा अब जिसको छोड़े उसको एक तरफ कर लेंगे। छोड़े किसको हैं, शून्य को छोड़े थे। अच्छा उसके बाद किसको छोड़े थे, 9 को छोड़े। अब दोनों का अंतर यदि 0 आ गया तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 11 का नियम है, अथवा 11 का गुणज हो वो संख्या कट जाएगी। तो देखते हैं 8 1 9 है इधर, और 0 और 9 कितना है, 9 है, क्या कितना आ जाएगा, कट जाएगा ना। इस वजह से 11 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 11 के नियम में आप समझेंगे, एक एक अंकों को एक तरफ कर लेंगे, एक अंक लिखेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक लिखेंगे, एक अंक छोड़ेंगे। जैसे आपने एक को लिख लिया है, शून्य को छोड़ा है, फिर इस शून्य को लिख लिया है, फिर आपने 9 को छोड़ा, फिर आपने 8 को लिख लिया एक तरफ। दूसरे पक्ष में जिसको आपने छोड़ा है, शून्य को छोड़े थे, लिख लेंगे, 9 को छोड़े थे, 9 को लिख लेंगे। 8 1 9 इधर हो गया, और 0 9 9 हो गया, काटेंगे कितना आ गया, 0, ठीक ना। ऐसे में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर बी हो जाएगा। ये 9 से भी कटेगा और किससे, 11 से भी कटेगा, ठीक ना। विभाज्यता का नियम आप पढ़ेंगे एक बार, मेरे और वीडियो में भी विभाज्यता का नियम है, आप हमको देखिएगा, उसको मैं समझाया हूं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, ठीक है। और ये चूंकि क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसमें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप पूरा वीडियो हमारा देख लेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 से कौन संख्या करती है, जिनके अंकों का योग क्या हो, जो अंक है अंकों का योग, क्या हो, हाँ 9 से कट जाता हो, अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाता हो, ठीक ना। जैसे कि यहां देखेंगे 9 से कौन कटेगा, 9 कट गया, 4 4 8 1 9 कट गया, ये। अच्छा विभाज्य नहीं है, दिखा है, इसको देख लेते हैं। 7 है ना, 8 है, 8 2 10 होता है, बचा कितना, 1, 9 से ज्यादा है तो उसको आप हाथ से ले लीजिएगा, ठीक है। 7 7 14 14 15 16 17 1 18 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 3 कटेगा नहीं ना, बच गया, अतः ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना।
समझ ना। देखिए 5 3 8 8 2 10 बचा कितना 1। अब 5 3 8 ठीक 9 कट गया ना। तो जिनके अंकों का योग 9 हो या 9 का गुणे जो संख्या 9 से कट जाती है, नहीं तो आप यही देखेंगे जहां 9 आएगा काट के निकाल लीजिएगा, 9 से ज्यादा आप शेष बना लीजिएगा। 9 कट गया है, 4 4 8 ठीक 9 कट जाएगा 9 से, ठीक ना। यहाँ देखेंगे इसको भी आप देख लिए हैं, 8 2 10 होता है, बच गया 1, और 7 3 10 होता है, बच गया कितना 1, 7 1 8 ठीक 9 कट जाएगा ये, ठीक ना। अच्छा या 5 3 8 8 2 10 बच गया कितना 1, 5 3 8 ठीक 9 कट जाएगा ना। लेकिन यहाँ देखते हैं 5 4 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा लेकिन 3 बच जाएगा ना, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही नहीं कट रहा है तो आंसर क्या होगा आपका विकल्प नंबर डी, क्योंकि 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब 8 का नियम क्या होता है, 8 से कौन संख्या करती है। देखेंगे 8 किसका परिवार है, इसको देख लेते हैं। 8 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो जो नियम 2 में लगता है वही नियम 4 में, वही नियम 8 में, है ना। अच्छा 2 का नियम क्या है, इकाई पर शून्य हो। देखिए 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक ना, 1 2 3, ठीक ना। अंतिम का ठीक ना, अंतिम का 3 अंक क्या हो, 3 अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या 8 से क्या हो, कट जाता हो, क्या हो, कट जाता हो, है ना। तो संख्या क्या होती है, हाँ वह संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक ना। 8 से कौन संख्या विभाजित होती है, आप समझ रहे होंगे। 8 से कौन संख्या, वो संख्या 8 से विभाजित होती है। 8 से कौन संख्या विभाजित होती है, जिसके अंतिम के 3 अंक, ठीक ना। जैसे कि हमने ले लेते इकाई दही सगड़े 3 ले लिए, 792, ठीक ना। अच्छा विभाज्य नहीं है, अब 792 को ले लेते हैं हम लोग और 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो 8 9 कितना हो गया आपका 72, 9 में से 2 गया कितना 7 और 2 डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, यह हो गया। अच्छा तो आंसर नहीं हुआ, 8 से क्या है ये विभाज्य नहीं, तो विभाज्य हो गया। इसको देख लेते 112 को, 112 चेक कर दीजिए। अब 112 को डिवाइड करते किससे हम लोग, 8 से, ठीक ना। तो 8 एकम कितना हो गया आपका 8 आया, यहाँ कितना आया 3 और 2, 8 चौक 32, ठीक ना। ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 412 को, तो 412 में जब हम भाग देते हैं किससे, 8 से, 412 में जब आप भाग देंगे किससे, 8 से, तो 8 बचे 40, 3 बचा कितना 1 2, 8 एक कम 8 बचा कितना 4, 4 बच गया ना शेष, यहाँ 4 बच गया ना, तो यह कटा नहीं ना, तो आंसर आप क्या देंगे विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया यदि 7 अंकों की संख्या ये है, ठीक ना, 504 x5 y3 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक ना। इसमें से आपको बताना रहेगा। तब 11 के नियम आप जानते हैं क्या करेंगे, 11 के नियम में आप पहले अंक 5 को ले लेंगे एक तरफ, ठीक है, प्लस, अच्छा इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। फिर किसको लेंगे 4 को ले लेंगे प्लस, फिर किसको छोड़ेंगे x को छोड़ देंगे, फिर किसको लेंगे 5 को ले लेंगे प्लस, फिर किसको छोड़ेंगे y को छोड़ देंगे, ठीक ना। y को क्या करेंगे आप छोड़ देंगे, मतलब 5 को लिए 0 को छोड़ें, 4 को लिए x को छोड़ें, 5 को लिए y को छोड़ें, आप किसको लेंगे आप 3 को, इस पार्टी में आ गया। अच्छा अब दूसरे पार्टी में हम लोग एंट्री लेते हैं जिसको छोड़े हैं, ठीक ना। अच्छा दूसरे छोड़े किसको थे हम लोग, x 0 को छोड़े हैं, और किसको x को, और किसको y को। अब सबका अंतर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए अथवा क्या 11 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखेंगे, अब इस पार्टी में कितना 5 15 से 14 3 17 है, ठीक ना, और यहाँ x प्लस वाई, ठीक ना, और बराबर क्या आना चाहिए 0। हम देखते हैं जब 17 से आप 17 घटाएंगे तब 0 आएगा ना, तो हमारा x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 17, अधिकतम मान का रहा, ठीक ना। योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक ना। अब देखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, तो आंसर क्या देंगे आप 17 दे देंगे, ठीक ना, समझ ना। योग का कोई एक मान क्या होगा, तो क्या हो गया आपका आंसर यहाँ 17। अच्छा क्या 17 के अतिरिक्त और भी कोई संख्या हो सकती है, हो सकती है, ठीक ना। जैसे कि एक आपका 0 भी है और क्या है 11 भी दिया है ना। तो आप देखिए एक तो आंसर आपका 17 होगा, 17 है आपका विकल्प दिया, आप आंसर 17 को कर सकते हैं। मान लीजिए 17 विकल्प नहीं रहता तो तब क्या होता, तब आप क्या करते हैं, आप इस पार्टी को आपने जोड़ लिया है, कितना आ गया आपका 17 है, इस पार्टी में क्या है x प्लस वाई है, तो आप 0 लाएंगे तो यहाँ 17 होना चाहिए। अब 0 न ला करके यदि आप 11 लाना चाहते हैं, कितना 11 लाएंगे तभी करेगा, ठीक ना। अब 17 से आप कितना घटाते हैं कि 11 होता है, ठीक ना। तो 17 से आप 6 11 पहले घटे, 17 से आप 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 6 आ जाएगा ना, 17 है x प्लस वाई और 11 है, ठीक ना।
तो 17 से आप 11 हटेंगे क्या 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 17 से यदि आप 6 हटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 11, तो x प्लस वाई का एक मान हो सकता है, x प्लस वाई का एक मान हो जाएगा 6 और x प्लस वाई का एक मान कितना हो जाएगा 17, ये दो मान होगा। तो न्यूनतम मान कहेगा तो आप 6 कह सकते हैं और अधिकतम मान कहेगा तो आप 17 कह सकते हैं, ठीक ना। तो x प्लस वाई का योग, हाँ ठीक ना, तब मान क्या होगा तो आप आंसर क्या देंगे 17, क्योंकि 6 विकल्प नहीं है, यदि 17 नहीं रहता तो आप विकल्प 6 भी दे सकते थे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, किसी संख्या को एक भाजक से, देखिए भाग का प्रश्न आ गया ये, देखिए किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। उस भाजक का मान क्या, देखिए भाग का टॉपिक है ये, भाग काफी लंबा चैप्टर है, ठीक ना। नंबर सिस्टम में भाग एक टॉपिक है, एक टॉपिक भाग से रिलेटेड आता है डिवाइड से, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसको पढ़ाने में लगभग आपका मान के चलिए कि एक पूरा क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन ओनली वन आपको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन किसके आंसर क्या आएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, देखिए किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है 16। जब मूल संख्या को दुगुना किया जाए, ठीक ना, जब मूल संख्या को आप दुगुना करेंगे, देखिए मूल संख्या क्या है, मूल संख्या को दुगुना करने पर, ठीक ना, दुगुना करने पर, देखिए इसको सॉल्व करना है, तो मैं आप बस क्वेश्चन वैसे टॉपिक बता रहा हूं। मूल संख्या को दुगुना करने पर शेष भी क्या होना चाहिए, शेष भी दुगुना होना चाहिए, कितना दुगुना होना चाहिए, ठीक ना। शेष क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, ठीक ना। तो शेष आपका कितना, तो 16 ना, तो मूल संख्या को दुगुना करेंगे तो शेष कितना होना चाहिए हमारा, शेष हमारा होना चाहिए कितना 32 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना है 3, शेष बच गया ना, शेष 32 होना चाहिए, लेकिन बच गया कितना आपका 3 शेष बच गया है। मतलब जितना गुना हम संख्या को करेंगे शेष भी उतना गुना बढ़ना चाहिए। तो अब संख्या को आपने दुगुना किया तो शेष भी दुगुना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3 है, ठीक ना। अर्थात शेष 3 बच गया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भाजक है वो 32 से कम है, ठीक ना। कितना कम है, आप वही 3 माइनस कर लीजिए, 32 से 3 चला गया कितना 29, ठीक ना, ठीक ना। हाँ, तो 12 माइनस 3 इक्वल 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, 29 अर्थात कितना 29। विकल्प क्या देंगे आप आंसर 29 देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, दिया ये संख्या, हाँ देखिए 8 से विभाज्य, तो y का न्यूनतम मान क्या है, 8 आप समझ रहे हैं ना, 8 से कौन संख्या करती है, जिसके अंतिम का 3 अंक क्या हो, 3 अंक क्या हो, 0 हो, ठीक ना, या 3 से क्या हो 8 से कटता हो, क्या हो 8 से कटता हो। तो आप क्या करेंगे, और क्या लेंगे 8 से विभाजित 1 2 3, आप इसको ले लेंगे, ठीक ना। अच्छा, आप दिया है 4 y और 6, ठीक ना। अच्छा, न्यूनतम मान कह रहा था, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है आपका 1 है। अच्छा, मान लिया आप यहाँ 1 रखते हैं, सपोज दैट, अब देखिए क्या रख देते हैं, y का मान हम 1 रखते हैं, y का मान क्या रख दिए 1, y का मान कितना रख दिए 1। अब 8 से देखिए भाग दीजिए, 8 पचे 40, ठीक ना, बचा 6, 8 दूना 16, कट गया ना, पूरा का पूरा कट गया ना। तो आप आंसर क्या देंगे, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यदि 15 अंकों वाली संख्या, अच्छा इतनी बड़ी संख्या दे दिया, डरिए मत आप, 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब 9 से आपको बताया गया था ना, 9 से कौन संख्या कटेगी, अंकों का योग क्या हो, अंकों का जो योग है वो क्या हो 9 से कटता हो, ठीक ना। अच्छा, काउंट करिए, जहां 9 आ रहा है काट के निकाल लीजिए संख्या को, यहां से यहां तक जोड़ेंगे टाइम लगेगा ना, तो आप जोड़ने का काम नहीं करेंगे, जहां 9 आएगा काट के निकालेंगे, 9 से ज्यादा तो उसको आप शेष बना लेंगे, रिमाइंडर, ठीक ना। देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ है, अब 9 ढूंढिए कहाँ, 9 यहाँ है, काट के निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उसके बाद आप फिर देखिए 7 3 10 होता है, बचा कितना 1 आ गया, कोई डाउट नहीं ना। फिर देखेंगे कहीं से चालू करेंगे, 5 है, 5 1 6 है, और 6 2 8 है, 8 और प्लस 4, कैसे भी देख लेंगे, 5 प्लस 4 9 चला गया, ठीक ना। फिर 5 3 8 8 1 9 कर लेंगे, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, फिर देख लेंगे हम लोग 8 है ना, 8 और 1 9 खत्म हो गया, ठीक ना। अच्छा, फिर देख लेते हैं 6 और 4 कितना हुआ 10, बच गया कितना 1। अच्छा, 7 2 9 खत्म हो गया ना। तो अब आपका एक बच रहा था ना, 9 से कटना चाहिए, कमी किसकी है 8 की कमी है ना, तो 1 की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 8 रखेंगे, विकल्प कहीं है
तो विकल्प नंबर 1 मिनट देखा जाए। हाँ 1 से डिवाइड, ठीक ना। अच्छा ए का मान हमको बताने बार और देख लेते हैं। अब देखेंगे 9 से विभाज्य है, तो आप देखेंगे पहले 9 जो भी आ रहा है काट के निकाल लीजिए। तो पहले देखेंगे हम लोग, अब 5 और 4 9 निकल गया। फिर देखते हैं 5 3 8 और 1 9 निकल गया। फिर देखते हैं सरवाना 7 और 2 9 निकल गया। फिर देखते हैं सरवाना, अच्छा फिर देख लेते हैं हम लोग, 9 का 9 पूरा का पूरा कट गया, निकल गया। 6 और 3 9 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा फिर देखेंगे 8 8 प्लस 7 और प्लस 4 7 4 11, ठीक ना। ऐसे भी देख लेंगे हम लोग, 7 और 4 कितना होता है, 7 4 11, 9 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना। 7 4 11 बचे कितना आपका, 2 ज्यादा है ना। 7 और 4 7 4 कितना होता है आपका 11, ठीक ना। तो 11 9 से कितना ज्यादा है, 9 10 11, ठीक ना, 2 ज्यादा है। और 8 2 10 बचेगा कितना आपका 1, ये बच गया ना। तो ए का मान 8 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ आपका विकल्प कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि प्रश्न आपका सही है, ठीक ना। यहाँ ए का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा इसको आप दोबारा ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, पूरे के पूरे संख्या को आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करेंगे आपका टाइम लगेगा, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका 8 आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिया गया है यदि 8 अंकों की संख्या 3 गुणे मतलब x है 5 4 7 9 y 4 88 से क्या है विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z 2 9 से विभाज्य है, तो 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अधिकतम संभावित मान आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे 88 से कौन संख्या कटती है, ठीक ना। 88 से कौन संख्या कटती है, विभाज्यता का नियम हम एक वीडियो बनाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा, आसानी से सारे टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे कौन संख्या किससे डिवाइड होती है। देखेंगे विभाज्यता 88 से कौन संख्या करती है, ठीक ना। तो एक शब्द समझेंगे, जो सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य, ठीक ना, संख्या, अभाज्य संख्या से, ठीक ना। हाँ कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या, ठीक ना, उसके गुणनफल से, उसके क्या होती है, हाँ गुणनफल से विभाजित होती है, किसे विभाजित होती है, ठीक ना, होती है, किससे करती है। अच्छा सब प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक ना, को प्राइम नंबर। अच्छा जैसे कि जो संख्या 2 से कटेगी, देखिए जैसे 2 संख्या क्या है 2 से कटेगी, 1 मिनट, हाँ जो संख्या 2 से कटेगी 3 से, 2 3 6 से कटेगी। उसी तरह से 88 दिया है ना, 88, तो जो 11 से कटेगा और 8 से, वो किससे कटेगा 88 से कटेगा। 11 से और 8 से कटना चाहिए तो किससे कटेगा 88 से। अच्छा अब यहाँ हम y का मान रखेंगे अधिक से अधिक, किससे डिवाइड होना चाहिए 88 से। अब y का मान हम यहाँ इसमें क्या रख सकते हैं, देखिए अब 8 से कटना चाहिए संख्या, अब यहाँ रखेंगे हम 9y 8 लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं 9y 8 ले लेते हैं। अच्छा अब जब 9y 8 आप लेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप, 9y और कितना लिखेंगे 4, किससे डिवाइड करना है आपको 8 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक ना। अच्छा आप देख लेते हैं, हाँ 8 से डिवाइड करना है। अब यहाँ आप यदि कुछ अंक रखते हैं, सबसे देखिए कह रहा है अधिकतम मान कह रहा है ना संभावित मान। अब y का मान, अब यहाँ आप क्या रख सकते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या रखेंगे। मान लिया आप यहाँ कितना रखते हैं, हाँ y और 4 है। अच्छा अब यहाँ मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या आपने 9 रख दिया, तो 11 8 से काटेंगे 8 1 9, ठीक है ना। फिर डिवाइड करेंगे 8 से 8 दूना 16, फिर यहाँ कितना बच गया आपका 3, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ कितना आ जाएगा 4, कटेगा नहीं ना। तब यहाँ क्या रखेंगे आप 8 रखेंगे, संभावित मान क्या रख दिया आपने 8 को रख दिया। अब डिवाइड करेंगे 8 एक कम 8 रखेंगे, बचा कितना आपका 1 आ गया। और यहाँ कितना 8 8 दूना 16 हो गया, बचा कितना 2 और 4 8 दूना 8 3 24, कट गया ना पूरा का पूरा। तो y का मान आपने यहाँ क्या रख दिया 8 रख दिया, y का मान 8 आ गया, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे 11 से कटना चाहिए, 11 का नियम देख लेंगे क्या होगा। 11 का नियम क्या होगा, तो 11 में एक अंक आपने ले लिया किसको 3 को। अच्छा अब किसको छोड़ेंगे आप, जेड को, इसको छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे आप 5 को। अच्छा फिर किसको छोड़ेंगे आप 4 को, फिर किसको लेंगे आप 7 को, फिर किसको छोड़ेंगे आप 9 को, ठीक ना। आप फिर किसको लेंगे आप 8 को, ठीक ना। एक पक्ष में आ गया, पहले आपने 3 को लिया, उसके बाद आप 5 को लेंगे, उसके बाद आप 7 को लेंगे, उसके बाद आप 8 को लेंगे, ठीक ना। अब जिसको छोड़े उसको एक तरफ कर लेंगे। छोड़े किसको थे आप, x को छोड़े थे, और किसको छोड़े थे आप 4 को छोड़े थे, ठीक ना। और किसको छोड़े थे आप 4 के बाद आप 9 को छोड़े थे, और 9 के बाद किसको छोड़े थे आप 4 को, ठीक ना।
4 हो गया। अब आपका यहाँ 0 होना चाहिए अथवा 11 होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे अब आप यहाँ मिला लेंगे, ठीक ना। जैसे कि अब यहाँ तक एक काट के आप निकालिए, 4 4 कितना होता है 8, निकल गया ना। अच्छा, फिर देखेंगे अब यहाँ आपका 9 है, यहाँ कितना है 5 3 8। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो सकता है, 7 5 कितना होता है आपका 12 ना। अब 9 आप निकाल लीजिए इसमें से, तो बचा कितना आपका यहाँ 3, ठीक है ना। तो 3 3 6, x का मान कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है ना। देखेंगे कैसे देख लेंगे आप, यहाँ भी देख सकते हैं 5 3 8 8 16 और 16 और प्लस 7 कर लीजिए, ठीक ना। 16 और प्लस 7 जब ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा आपका 23। अच्छा, इसमें से कितना निकालेंगे 4 4 8 8 8 16 17 को निकाल लीजिएगा, बचेगा कितना आपका 6 ना। हाँ 6 बचेगा। तो x का मान कितना हो गया आपका 6, तो यहाँ कितना हो गया आपका 6। तो x का मान यहाँ हो गया 6 और y का मान क्या हो गया आपका 8। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ये किससे डिवाइड हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 9 से ना। अच्छा, देखेंगे 9 से कौन संख्या करती है, अंकों का योग 9 हो या 9 का गुणज हो। तो z का मान क्या होगा 9 हटा लेंगे यहाँ 5 4 9 हटा लेंगे यहाँ, ठीक ना। अच्छा, फिर देखेंगे 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8, बचा कितना 1 ना। तो z का मान क्या आना चाहिए 1। देखेंगे 5 4 9 निकल गया, 9 से कट गया, 9 से 9 कट जाएगा। फिर देखेंगे 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8 8 है ना, कमी किसकी है 1 की ना। तो z का मान क्या रखेंगे हम लोग 1। अब यहाँ देखना अधिकतम मान, अब आंसर क्या बताना आपको 3x प्लस 2y माइनस जेड। अब x यहाँ पर क्या रखेंगे आप 6 और y के यहाँ पर क्या रखेंगे 8। तो 6 3 18 प्लस 8 गुना 16 माइनस 1, जेड का मान 1 है, ठीक ना। अब 18 है और प्लस 16 से 1 चला गया कितना 15, 8 5 13 का 3 हो गया, 1 2 और 1 3 कितना 33 33। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 अर्थात क्या 33, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक ना। दिया गया है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक ना। अच्छा, आप देख लेते हैं, कह रहा है n को 5 से भाग देने पर संख्या कोई 5 से आप भाग देते हैं, शेषफल कितना बच रहा है 2। अब 5 से भाग देते हैं और शेष आप 2 बचा रहे, तो कम से कम संख्या क्या हो सकती है, आप यहाँ 1 रखेंगे, 5 एकम 5 2 7, तो संख्या क्या हो सकती है 7। न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है 7। अब करना क्या है 7 स्क्वायर को 5 से भाग देना है, ठीक ना। n को स्क्वायर को भाग देना ना, n बराबर क्या आपका 7 है, तो 7 का वर्ग कर लेंगे कितना 49। अब आप 5 से भाग देंगे 5 9 45, बचेगा कितना 4। आंसर क्या दे देंगे आप 4, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अच्छा, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 3 या 4 से, या तो 3 से कटे या तो 4 से। तो करना क्या रहेगा 100 तक चेक कर दीजिए 3 से कितनी संख्या कटती हैं। तो 33 या 99 होता है, 33 कट गया। अच्छा, अब फिर 100 से किसे 4 से डिवाइड करना है, कितनी संख्या है 100 तक जो 4 से डिवाइड होती कितना 25 चौका 100 हो गया, ठीक ना। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या कर रहा है, तो 25 हो गया और कितना 33 हो गया, ठीक ना। तो 33 और किसको ऐड करेंगे 25 को ऐड कर लेंगे, 5 3 कितना हो गया हमारा 8 आ गया, और 3 2 कितना हो गया आपका 5 58 कहीं आंसर है, तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ ना। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा कल, ठीक ना। और आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, नमस्कार।